ये देश में पहली बार हुआ है जब देश की सर्वोच्च अदालत ने किसी कानून को निलंबित किया है। नहीं तो माननीय कोर्ट या तो कानून की समीक्षा करता है या फिर असंवैधानिक घोषित करके उसको रद्द करता है। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। ट्रेंडिंग न्यूज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून के निलंबन का विश्लेषण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सीजेआई एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामा सुब्रमण्यम की बेंच ने सुनवाई की। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में विवाद के समाधान के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है और कहा है कि अगले आदेश तक 3 कानूनों के अमल पर रोक लगी रहेगी। इस कमेटी में बीकेयू के एच.एस. मान, प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनवट सदस्य रहेंगे। क्या क्या प्रमुख बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में? भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि किसी भी किसान की जमीन नहीं बिकेगी। हम समस्या का समाधान चाहते हैं और हमारे पास अधिकार है कि हम कृषि कानून को सस्पेंड कर लें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें समिति बनाने का अधिकार है। जो लोग वास्तव में हल चाहते हैं वो कमेटी के पास जा सकते हैं। हम अपने लिए कमेटी बना रहे हैं और कमेटी हमें रिपोर्ट देगी और कमेटी के समक्ष कोई भी जा सकता है। हम जमीनी हकीकत जानना चाहते हैं, इसलिए समिति का गठन चाहते हैं। हालांकि यह न तो कोई आदेश पारित करेगा न ही आपको दंडित करेगा, यह केवल एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। सीजेआई ने कहा कि कल किसानों के वकील दवे ने कहा कि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। अगर किसान सरकार के समक्ष जा सकते हैं तो कमेटी के समक्ष क्यों नहीं? अगर वो समस्या का समाधान चाहते हैं तो हम ये सुनना नहीं चाहते कि किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि कोई कृषि संबंधी जानकार व्यक्ति किसानों से मिले और पॉइंट्स के हिसाब से बहस करे कि दिक्कत कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी ताकत हमें कृषि कानूनों के गुण और दोष का मूल्यांकन के लिए समिति गठित करने से नहीं रोक सकती और यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। समिति ये बताएगी कि किन प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए, फिर वो कानूनों से निपटेगा। सीजेआई ने कहा हम कानून को सस्पेंड करना चाहते हैं लेकिन सशर्त, लेकिन यह अनिश्चितकालीन के लिए भी नहीं किया जा सकता। बहस के दौरान किसानों के पक्षकार एक वकील ने कहा कि सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री क्यों नहीं इस पर बात कर रहे, जिसके जवाब में कोर्ट ने कहा हम प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कह सकते क्योंकि प्रधानमंत्री इस केस के पक्षकार नहीं है। यह राजनीति नहीं है, इस बात को आपको समझना होगा। राजनीति और न्यायपालिका में अंतर होता है और आपको सहयोग करना होगा। इस बीच किसान यूनियन के चारों वकीलों दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंजाल्विस और एच.एस. फुल्का के नहीं आने से चीफ जस्टिस नाराज हो गए हैं। इन चारों वकीलों ने कृषि कानूनों पर प्रस्तावित समिति के समक्ष पेश होने की किसान संगठनों की इच्छा पर प्रतिक्रिया के साथ 24 घंटे से कम समय में वापस आने का वादा किया था। सीजेआई ने कहा बार के सदस्य जो पहले अदालत के अधिकारी हैं और फिर अपने मुंह वकीलों के वकील हैं, उनसे कुछ अदालत के प्रति वफादारी दिखाने की उम्मीद की जाती है। आप अदालत के सामने तब पेश होंगे जब ये आपके अनुरूप होगा। यदि नहीं होता है तो आप नहीं आएंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते। सीजेआई ने कहा था यदि आप किसान समस्या को हल करना चाहते हैं तो आप इसे बातचीत करके कर सकते हैं, अन्यथा आप वर्षों तक आंदोलन कर सकते हैं। इस पूरी सुनवाई के बाद सभी संबंधित पक्षों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई। जहां सरकार ने इसका स्वागत किया, वहीं किसान संगठन ने कमेटी पर इस बात को लेकर ऐतराज जताया कि ये कमेटी सरकार समर्थक है। हालांकि एक्सपर्ट की राय ये भी है कि किसान आंदोलन विपक्ष के एजेंडा पर चल रही है। वो किसी समस्या के समाधान पर नहीं, कानून वापस लेने को लेकर केवल बात कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि सरकार को इससे एक फायदा होगा कि संसद के बजट सत्र में जब विपक्ष इस पर सवाल उठाएगा तो सरकार ये कहकर निकल जाएगी कि ये पूरा मामला उच्चतम न्यायालय के अधीन है। अब देखना यह है कि किसान और सरकार इस पूरे मामले को कब तक सुलझा पाते हैं या फिर ये मुद्दा लंबा चलेगा। ट्रेंडिंग न्यूज को आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है, जिसके लिए हम आभारी हैं। अपनी अमूल्य राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। हमें आवश्यकता है हिंदी के कुछ जुझारू संवाददाताओं की, जो हमें अपने प्रदेश की सामाजिक समस्याओं के बारे में अवगत करा सके। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ईमेल आईडी जरूर दें। हम जल्द ही संपर्क करेंगे। धन्यवाद।